ये वात व्याधि का लास्ट लेक्चर है, जहाँ तक हो सकेगा समाप्त करेंगे इसको हम। लंबा चैप्टर था इसलिए 5 पार्ट में हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था आवरण जन्य। अब यहाँ पे देखिएगा पित्त आवृत प्राणवायु है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको पीपी पढ़ सकते हैं, पित्त आवृत प्राणवायु, यानी पित्त से प्राणवायु आवृत हुआ है। तो यहाँ पे सारे के सारे आप देखिए पित्त वाले आपको लक्षण मिल रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे आपको पित्त वाले लक्षण मिलेंगे, जैसे मूर्छा हुआ, भ्रम हुआ, दाह, शीत कामता यानी कि शीतल पेय पदार्थों की इच्छा करना, तो इस तरीके की जो इच्छा है, और खाए हुए विदग्ध अन्न का वमन हो जाता है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये पीपी का लक्षण होगा। पीपी मतलब पित्त आवृत प्राणवायु, प्राणवायु दब गया है। फिर इसके बाद आता है कफ आवृत प्राणवायु, केपी। जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया उसको अलग याद करिएगा, इसको अलग याद करिएगा, ठीक है ना। उसका चार्ट अलग बनाइएगा, इसका चार्ट अलग बनाइएगा, क्योंकि वहां पे प्रॉपरली वात पित्त कफ के जो हम लोग 5-5 भेद पढ़ते हैं, उन सब का भी नाम लिया गया है मैक्सिमम। देखिएगा वहां पे, यहाँ पे क्या किया गया है, पित्त का तो नाम लिया गया केवल एक सामान्य कि यहाँ पित्त है, उधर प्राण वायु केवल कहा गया है। इधर कफ का एक सामान्य नाम लिया गया, उधर प्राण वायु कहा गया है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे और वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अलग अलग चार्ट बनाइएगा दोनों का। तो केपी की बात अगर करते हैं, तो अगर कफ प्राणवायु पर आवृत हो जाता है तो क्या करेगा, स्टीवन, बार बार वही कफ वाले सारे लक्षण मिलेंगे ज्यादातर। स्टीवन हुआ, क्षयतु हुआ, उद्गार, निश्वास, उच्छ्वास, संग्रह, यानी कि निश्वास उच्छ्वास में संग्रह, यानी कि श्वास लेने और बाहर निकालने में असुविधा होगी, रुकावट होगा। साथ ही साथ इसमें देखिएगा आया होगा आपका अरुचि हो जाता है और वमन, ठीक है ना। अरुचि और छर्दी लिखा हुआ है सेकंड श्लोक में, अरुचि और छर्दी आपका कफ आवृत प्राणवायु में। तो पित्त आवृत प्राणवायु में पित्त के लक्षण थे, कफ आवृत प्राणवायु में कफ के लक्षण है, ठीक है। पित्त आवृत है दोनों में प्राणवायु, तो इसको एक साथ लिखिएगा, पित्त आवृत प्राणवायु में सारे पित्त वाले लक्षण लिखिएगा, ठीक है। वहां पे विदग्ध अन्न का वमन हो रहा है, यहाँ पे छर्दी हो रहा है, यानी कि वमन दोनों जगह हो रहा है। अभी हम लोगों ने नीचे पीछे पढ़ा था, यूपी में सब ओज का नाश पढ़ा था, यानी यूपी उदान आवृत प्राणवायु में और समान आवृत व्यान वायु में ओज का नाश हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे एक शब्द आया है ओजो भ्रंश, तो याद रखिएगा ओजो भ्रंश किसमें है, पीवी में, पीयू। हमने आपको एक पीछे पढ़ाया था पुष्प, याद आ रहा है, वो पुष्प अलग था, क्या था वो, प्राण आवृत उदान वायु, उदान वायु जिसमें स्तब्धता से स्टार्ट हो रहा था, है ना। प्रतिशय था, और प्रतिशय भी था। श्वास था, ये सब वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो अलग था, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, वहां पे दोनों का पार्टिकुलर क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं दोनों में था। पी भी वहां पे प्राण आवृत था, यू भी वहां पे उदान था, ठीक है ना। मतलब दोनों जो हम लोग भेद पढ़ते हैं वो था। यहाँ पे देखिएगा पित्त आवृत उदान, यानी पित्त एक सामान्य हो गया ना। यहाँ ये नहीं कहा कौन सा पित्त, समझ रहे हो नहीं हमारी बात क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं भाजक पित्त आवृत उदान वायु या साधक पित्त आवृत उदान वायु या फलाना पित्त आवृत उदान वायु। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पित्त आवृत उदान वायु की बात कर रहे हैं, यानी पी यू। यदि पित्त से आवृत उदान वायु हो जाता है ना, तो हमने लिखा है पिता की उदारता, हमने लिखा है पिता से मतलब पित्त हो गया, उदारता से मतलब उदान वायु हो गया, पिता की उदारता। वहां पे आया है ओजो भ्रंश, आपको सिर्फ ये लाइन याद रखना। किसे मैसेज कर रहे हो बाबा, पित्त आवृत उदान वायु का लक्षण, यदि पित्त से आवृत उदान वायु हो जाती है तो मूर्छा, दाह और क्या है, ओजो भ्रंश सबसे इंपॉर्टेंट है, ओजो भ्रंश। तो पिता की उदारता में ओज भ्रंश हो जाता है, इसको याद रखिएगा। पिता की उदारता में ओज भ्रंश, पिता यहाँ क्या है, पित्त है, उदारता क्या है,
उदान वायु। ये 2014 बीएचयू में पूछा गया था, बता रहे हैं। कफ आवृत उदान वायु, उदान वायु का कर्म क्या होता है? स्पीच, वोकल होता है ना। उदान वायु क्या करता है? बोलने में मदद करता है। ये पता है कि नहीं पता है? यस सर। वाक स्वर ग्रह आया हुआ, यही पूछा था। जब उदान वायु मतलब जिसको बोलने चालने का प्रक्रिया करवाना है, अगर वही जो है घेरे में आ जाएगा तो क्या होगा? वाक स्वर ग्रह यानी KU। हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपकी उदारता से मोहे अतिसार, याद आ रहा है? यहाँ पे KU है, के फॉर कफ आवृत उदान वायु। तो KU में क्या है? वाक स्वर ग्रह। और वाक गदगद मुक्ता किसमें बताया था? सर पास में। प्राण सर आवृत प्राण आवृत समान वायु। यस सर। प्राण आवृत समान वायु, तो वो वाक गदगद मुक्ता था। यहाँ पे वाक स्वर ग्रह है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे उदान वायु घेरे में आ गया है, लपेटे में आ गया है। तो जब उदान वायु लपेटे में है किसके? कफ के, तो फिर बोल नहीं पाएगा, यानी वाक स्वर ग्रह यहाँ भी हो जा रहा है, लेकिन उस पास से यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। आवृते श्लेष्मोदाने, यानी श्लेष्मा से अगर उदान आवृत हो गया है तो वैवर्ण, मतलब कि स्किन डिस्कलरेशन हो जाएगा। वैवर्ण का मतलब स्किन डिस्कलरेशन। और ये वाक स्वर्ग्रह, ये पूछा गया था। दुर्बलता आ जाएगी और गुरुगात्रत्वम, अरुचि, शरीर में भारीपन रहेगा, दुर्बलता आ जाएगी, और भोजन में अरुचि। जब भोजन नहीं करेगा अरुचि हो जाएगा, दुर्बलता तो होगी। इसको आप चार्ट फॉर्म में जरूर करिएगा इसको, ठीक है ना। पित्त आवृत समान वायु, समान वायु कर्म क्या है? पाचन कर्म करना होता है। समान वायु डाइजेशन करता है। देखिए नीचे आया होगा क्या? पित्त आवृत सामान्य स्याद उपघातस्थ ऊष्मणः, यानी कि ऊष्मा यानी जठराग्नि का अवरोध हो जाता है। यानी अगर समान वायु लपेटे में आ गया तो आपकी जठराग्नि चली जाएगी। तो लिखा हुआ अगली लाइन में उपघात हो जाता है। ऊष्मा, यहाँ ऊष्मा से लेंगे हम जठराग्नि का। और ऊपर लिखा है अतिस्वेद, है ना। यदि पित्त से समान वायु आवृत हो जाएगा तो पसीना, यानी वही पित्त के लक्षण, उष्णता बढ़ जाएगी तो स्वेद बहुत निकलेगा। और हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था पसीना बहुत आएगा? सर VP में व्यान आवृत प्राण वायु। तो VIP को भी पसीना बहुत आ रहा था। PS यानी पित्त आवृत, वो पास वो अलग है, वहां पे पास में दोनों वात ही है, याद रखिएगा। और ये PS है, पित्त से समान घेरे में आया है ना। हमने कल एक लाइन यूज की थी लास्ट लेक्चर में कि सबसे कठिन चैप्टर यही है। कठिन नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, कैसे हमको इसको लॉन्ग टर्म याद करना है, कैसे हम हमेशा के लिए इसको याद करेंगे। इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत है। कठिन कुछ नहीं, अगर आपने इसको टाइम दे दिया और एक बार दिमाग में बैठा लिया और सारे फॉर्मूले लिख लिए कि हमको कैसे हमेशा के लिए इसको याद करना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अदरवाइज जैसे ही 2 दिन बीतेगा और अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो बहुत पछताओगे, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए सारा काम छोड़ के पहले ये पांचों के पांचों लेक्चर एक बार जरूर रिवाइज करिए। आप उसको नोट कर लीजिए सर, नोट्स आपका रहेगा। जैसे भी आपको याद रहे, जो भी आपको वहां पे नोट करना हो, पेन से जरूर नोट करिए। ठीक। तो जैसे वहां पे VIP को पसीना बहुत आ रहा था, वैसे यहाँ पे पित्त आवृत समान वायु का है। तो पित्त जब आवृत किया हुआ है तो अतिश्वेत पसीना बहुत आएगा, और समान जब घेरे में आया है तो जठराग्नि प्रभावित होगी। आपको याद रखना, ठीक है ना। सब नहीं याद कर पाओगे बच्चा, सब याद करना सबके बस की बात नहीं, मुझे पता है। तो आप इतना याद कर सकते हो कि अतिश्वेत, ये आपको याद रहेगा। अतिश्वेत के साथ दाह और मूर्छा, ये आप याद कर सकते हो। और नेक्स्ट लाइन का लास्ट वाला जो है जठराग्नि, यानी कि मंदाग्नि हो जाएगी, जठराग्नि अल्प हो जाएगी, वो आप याद कर सकते हो। और देखिए कफ से आवृत समान वायु है, अभी वो क्या था? पित्त से
और ये कफ से, वो पीएस था, ये केएस, जस्ट उसका उल्टा, यहाँ पसीना आना बंद हो जाएगा। अगर कफ से आवृत हो जाएगा तो पसीना निकलना बंद हो जाएगा, स्वेद निकलना बंद हो जाएगा, है ना। अग्निमांद यहाँ भी है, बस दोनों में डिफरेंस यही है कि वहां पे अति स्वेद था, यहाँ पे अस्वेद है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पीएस केएस याद रखिएगा। फिर आगे आया पित्त आवृत व्यान, अभी पीवी एक ऊपर भी आया था, पीयू, जो हमने गलती से यहाँ पे पीवी बोल दिया, तो वो पीयू था। अब नीचे हम लोग पीवी के लिए आ रहे हैं। ठीक है, क्या था पीवी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था? इंद्रियों में सर प्राण आवृत व्यान वायु था। इंद्रियों में शून्यता थी, और क्या क्या बताया था? स्मरण शक्ति और बल का क्षय हो जाएगा। याद है? फिर उसकी चिकित्सा में हमने बताया था, ईएनटी वाली चिकित्सा उसने बताया था, किसने बताया था चिकित्सा? सर उसी में बताया था, देख लो एक बार, इसी में था सर। तो याद रखिएगा वो। सर ऊर्ध्व जत्रुगत, तत्रोर्ध्व जत्रुगत। हाँ, वही शलाक्य वाली जो चिकित्सा करते हैं वो पीवी में करते हैं, क्योंकि उसमें जो है स्मृति बल क्षय हो गया है, तो उसको जो है संज्ञा देने के लिए हम लोग ऊर्ध्व जत्रुगत, यानी कि जहां तक मुझे लगता है उसको हम और कैसे याद करते हैं पता है? जब उसका संज्ञा नाश हो गया है तो उसको हम नस्य देंगे। ठीक है, जब संज्ञा नाश हो गया है पीवी में तो उसको नस्य देंगे। और नस्य कहाँ का व्याधि, मतलब कैसी चिकित्सा है? शालाक्य वाली ऊर्ध्व जत्रुगत चिकित्सा है ना। यस सर, नासा शीर्ष द्वारा। हाँ, तो इस तरीके से उसको हम याद करेंगे, तो हर चीज कॉन्सेप्चुअल अगर आप पढ़ते हो तो हर चीज को रटना नहीं पड़ेगा। पढ़ाने का तरीका सिर्फ मेरा एक होता है, उद्देश्य कि आपको आगे तो पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे वाला भूलने ना पाए। अगर हम आगे पढ़ रहे हैं और पीछे का भूल जाए तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमको अब ये पढ़ना है, जैसे हम ये लाइन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो मुझे इस तरीके से पढ़ना है, हमको खाना पूर्ति नहीं करना है कि 228 नंबर श्लोक पढ़ के आगे बढ़े, 229 करना है, फिर हमको लास्ट पेज तक पहुंच के बात व्याधि खत्म कर देना। क्या फायदा है ऐसे पढ़ने का? ये पढ़ रहे हो सामने तो ये सोच के पढ़ो कि हमको ये हमेशा के लिए कैसे याद रहेगा, और जब तक ऐसा कोई ट्रिक फार्मूला दिमाग में ना बन जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना। फिर बात आती है, याद रखना पीवी, याद रखिएगा उसको। यदि पित्त से आवृत व्यान वायु हो जाता है तो सर्वांग में दाह हो जाता है, यानी पित्त वाला जो लक्षण होता है दाह का, वहां पे दाह आया। और गात्र विक्षेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गात्र विक्षेप। ठीक है ना, तो गात्र विक्षेप याद रखिएगा पीवी में है। ठीक है ना, यहाँ पे हाथ पैर फेंकेगा, विक्षेप करेगा हाथ पैर में, तो पीवी में गात्र विक्षेप, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर आता है केवी, केवी मतलब कफ आवृत व्यान वायु। ठीक है ना, अभी हमने ऊपर आपको पिता की उदारता बताया था, क्या था वो? पित्त आवृत उदान वायु। क्या क्या लक्षण था उसमें? सर ओजोब्रंश, मूर्छा। ओजोब्रंश। अब यहाँ पे केवी आया, कफ आवृत व्यान वायु। व्यान वायु का कर्म क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लक्षण मिलेगा कि व्यान वायु के विकृति वाले या अवरोध वाले लक्षण कुछ मिले। इसमें हो क्या रहा है देखिएगा, कफ के सारे लक्षण आपको मेनली मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं? संपूर्ण शरीर में गात्रता, गुरु गात्रता, सर्व संधि अस्थि रुजा, सभी संधियों में अस्थियों में रुजा है। व्याने कफावृते लिंगम गति संघस तथा अधिक। ठीक है, तो अस्थि और संधियों में यानी ज्वाइंट्स में वेदना है, ये आपको याद करना है। जैसे अभी हमने ऊपर आपको बताया क्या, गात्र विक्षेप बताया, यहाँ पे आपको याद रखना है सर्व संधि अस्थि रुजा, पहला तो ये, और दूसरा क्या है? गति संघस तथा अधिक। अधिक रूप में गति में रुकावट। रुजा जो है ऊपर वाली ही लाइन में है, वेदना जो है ऊपर वाली लाइन में हो गया, यहाँ पे गति में अवरोध हो जाता है। ध्यान से सुनना अब मेरी बात, अगर हम इस गति को ब्लड सर्कुलेशन ले लें, अगर हम इस गति को याद करने के लिए बता रहे हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर हम इस गति को ब्लड सर्कुलेशन ले लें, ब्लड का फ्लो ले लें, तब हमको याद रहेगा कि कफ आवृत व्यान वायु का था। अंडरस्टूड है? इजीली समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बात समझ में आई?
अगर हम इसको ब्लड सर्कुलेशन ले लें, यानी कि अगर व्यान वायु आवृत हो गया है, अगर उसको घेरे में ले लिया है कफ ने, तो उसकी गति में ब्लड सर्कुलेशन की गति क्या होगी? अवरोध, रुक जाएगी। तो गति संगस तथा अधिकः, वेदना अधिक होगी और अधिक रूप में गति में रुकावट के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गति संगत, ये क्वेश्चन पूछा गया है गति संगत वाला। इसके बाद कफावृत लिखा, तो कफ काट के पित्त कर लीजिएगा। सर वहाँ किस गति की बात की गई है? हाँ, वहाँ किस गति की बात की गई है? वहां सर पे ब्लड की गति की बात की गई है। नहीं, वहां पे वो मूवमेंट की बात करना चाहते हैं, शरीर की गति की बात करते हैं, आपकी गति की बात कर रहे हैं, आलस्य की बात कर रहे हैं। जब गुरुगात्रता हो गया है, जब गुरुगात्रता हो गया है, यानी कहीं ना कहीं आलस्य बढ़ रहा है, तो आदमी एक जगह पड़े रहना चाहता है, कुछ इस तरीके से भी आप समझिए उसको। आलसी हो गया मतलब उसकी गति, मतलब मूवमेंट उसका रुक गया है। लेकिन हमने याद करने के लिए आपको बताया कि आप दूसरा उसका पहलू ये भी समझ सकते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन की जो गति है वो रुक जाएगी, क्योंकि व्यान वायु का कर्म क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन करना, ठीक है ना। रक्त परिसंचरण उसका कर्म होता है। सर्व शरीर में उसकी उसका कृतसन्न देह, हम व्यान वायु में पढ़ते हैं, कृतसन्न देह उसका सर्व शरीर में उसका गमन होता है, स्थान होता है। तो अगर व्यान वायु, मैंने बताया है आपको, जो जिसके चारों तरफ घेरा बनेगा, मतलब जो अंदर रहेगा, उसके कर्म में क्षय हो जाएगा, वो अपने क्रियाकलाप को, वो अपने कर्म को नहीं कर पाएगा। तो जब व्यान वायु घेरे में आ गया है, कफ ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया है, तो व्यान वायु अपना प्रॉपर कर्म नहीं कर पाएगा। तो इसको हम ब्लड सर्कुलेशन की गति को रुकने से भी ले सकते हैं। दोनों पहलू हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, पहली लाइन से अगर हम गुरुगात्रता देखते हैं तो ये होता है कि आलस की वजह से वो स्थिर रहेगा और चलेगा नहीं, उसकी गति रुक जाएगी। दूसरा, व्यान वायु आवृत हुआ है, तो व्यान वायु को जब कर्म होता है वो प्रभावित हो रहा है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है और रक्त की जो गति है वो रुकेगी। ठीक है, तो दोनों आप लिख सकते हो एग्जाम में अगर आता है तो। यूजी की बात कर रहे हैं, पीजी में आपको ओरिजिनल कंटेंट रख के आएगा, कभी हिंदी लिख के नहीं आएगा। अगला है कफावृत अपान वायु लिखा, उसको कफ काट के पित्त कर लीजिए। पित्त आवृत अपान वायु, पित्त आवृत अपान वायु। कुछ बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पित्त आवृत अपान वायु का लक्षण देख के कहीं न कहीं हम रक्त पित्त की तरफ जाते हैं, प्रमेह की तरफ जाते हैं, कामला की तरफ जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो नहीं हमारी बात? अगर हारिद्र मूत्र वर्चस्वम तापश्च गुद में ड्रयो, अगर इतना करके आ गया है और पूछेगा कहाँ का है ये, तो आपका दिमाग पहले किधर जाता है? रक्त पित्त की तरफ जाएगा या कामला पांडु की तरफ जाएगा? है कहाँ का ये? पित्त आवृत अपान। ठीक है ना, हमने वहां पे पाप भी लिखा हुआ, PAP, P फॉर पित्त, AP मतलब अपान वायु, पित्त आवृत अपान वायु। तो पाप में क्या है? हरिद्र मूत्र वर्चस्वम। यदि पित्त से अपान वायु आवृत है तो हल्दी के समान पीत वर्ण का मूत्र और मल दोनों, मूत्र और वर्च, वर्च का मतलब होता है मल, दोनों निकलेगा। ठीक है ना। गुदा और मूत्रेंद्रिय में तापश्च गुद मेड्रयो, गुदा और मूत्रेंद्रिय दोनों में ताप होगा, यानी कि दाह उत्पन्न होगा। ठीक है, और लिंगम पित्तावृते अपाने रजश्च अतिवर्तनम। रज मतलब आर्तव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। रजश्च अतिवर्तनम, जब पित्त से जो है अपान वायु, पित्त आवृत अपान वायु यानी अपान वायु घेरे में आ गया है पित्त के, तो यहाँ पे जो आर्तव का क्षय हो रहा है, आर्तव का जो स्राव हो रहा है वो अधिक रूप में होने लगता है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो अभी तक हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जो अंदर रहेगा उसके कर्म में क्षय हो जाएगा, थोड़ा सा इस लाइन का यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसीलिए हमने कहा कि ध्यान से सुनो, इम्पोर्टेंट भी है। थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को अगर जो हम लेके चल रहे हैं कि जो अंदर रहेगा उसके कर्म में थोड़ा सा क्षय होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि अपान वायु का कर्म क्या होता है? मलमूत्र की प्रवृत्ति कराना, आर्तव को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना, ये सभी अपान वायु के कर्म होते हैं। ठीक है, इतना पता है सबको?
तो जब पित्त ने अपान वायु को घेरे में ले लिया है तो कहीं न कहीं जैसे ऊपर व्यान वायु घेरे में आया था तो उसकी गति रुकने को हमने बताया। तो सर जी यहाँ पे तो आप ये भी बताइए ना कि क्या आर्तों का भी मतलब निकलना बंद हो जाएगा, मलमूत्र का भी निकलना बंद हो जाएगा, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इनका जो है गति और बढ़ जाती है, यानी आप उल्टा बता रहे हैं। ये हमको अभी तक मैंने जितना पढ़ा था, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट आके घूमा, तो फिर मैंने उसको एक एक्सेप्शनल पढ़ा कि यहाँ पे अगर पित्त ने अपान वायु को घेरा है तो आर्तव की गति बढ़ जा रही है और जो मल मूत्र निकल रहा है, यहाँ देखिए वही सब अपान वायु वाले हैं। हम जानते हैं अपान वायु को जो कर्म होता है मल मूत्र की प्रवृत्ति करना, कर तो रहा है मल मूत्र की प्रवृत्ति, लेकिन कैसा कर रहा है, हरे हल्दी के वर्ण का, पीले वर्ण का, ठीक है ना। तो हरिद्र वर्ण का मूत्र वर्च निकल रहा है जब पित्त ने अपान वायु को आवृत कर लिया है। और दूसरा है रज का यानी आर्तव का अतिस्राव हो रहा है, दैट इज प्रदर की तरफ लक्षण बता रहे हैं, ठीक है ना। जब आप गायनी में जब आप लिखेंगे प्रदर के बारे में तो आप ये पित्त आवृत अपान वायु का लक्षण भी वहां पे लिख सकते हैं। कफ आवृत अपान वायु का लक्षण, यहाँ भी अपान वायु आवृत हो रहा है, ध्यान से सुनो हमारी बात। जब कफ अपान वायु को आवृत कर लेगा तो देखिएगा यहाँ पे कफज प्रमेह से रोगी पीड़ित हो जाता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कफ ने अपान वायु को घेरे में लिया तो कफज प्रमेह रोग, श्लेष्मणा संवृत्ति अपाने कफ मेहस्य, तो याद रखिएगा कैप, कैप हमने बताया कैप में आया है कफज प्रमेह। कैप मतलब कफ से अपान वायु आवृत हुआ है, तो अब ये कफज प्रमेह केवल याद रखिए, कैप से कफज प्रमेह, कैप लगाने से कफज प्रमेह। अगर ये 2-3 बार बोलोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कैप लगाने से कफज प्रमेह, ठीक है। वहां पे हल्दी के समान मल मूत्र की प्रवृत्ति हो रही थी, यहाँ आम के साथ में देखिएगा भिन्न आम श्लेष्म, मतलब आम और श्लेष्म संयुक्त मल की प्रवृत्ति होती है। वहां पे हरिद्र वर्ण का मल मूत्र प्रवृत्त हो रहा था, और जब कैप होगा तो कैप में आम से संयुक्त होकर, भाई पित्त का काम क्या होता है, पीत वर्ण करना, कफ का काम क्या होता है, मंदाग्नि करना, आम की उत्पत्ति करना। शायद हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इतना कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया होगा। हम सिर्फ इस नाते बता रहे हैं कि आपको इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो कि हरिद्र वाला किस में था और आम वाला किस में था। भाई जिसमें कफ है उसमें आम हो जाएगा, जिसमें पित्त है वहां पे हरिद्र मूत्र हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पित्त है वहीं पे दाह भी होगा, कहाँ पे, गुदा और मेढ्र में। तो कुछ चीजें हमेशा रटी नहीं जाती हैं, उसको समझ भी लीजिए ना। और सिर्फ वहां पे ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वहां पे खाली आपको मदद करेगी जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे प्राणवायु और उदान वायु का जो इन्होंने लिया हुआ है कि विशेष रूप से प्राणवायु के आश्रित जीवन होता है और उदान वायु के आश्रित बल होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। उदान आश्रितम बलम, तो याद रखिएगा प्राणवायु के आश्रित क्या होता है, जीवन होता है, और जो हमारा बल होता है वो उदान वायु। कभी आप सोच सकते हैं, यानी जो हमारी बोलने की शक्ति है वही हमारा बल है, सही बात है। याद रखिएगा जो हम बोलते हैं वही हमारा बल है, उदान वायु ही हमारा बल है। याद है कौन सी वायु को सुश्रुत ने पवनोत्तम कहा है, उदाने, उदान को ही सुश्रुत ने भी, उदान को ही। यानी बोलते रहिए, आपकी बोली बंद नहीं होनी चाहिए, मतलब अपनी जो वाणी है उसको मस्त रखिएगा, ठीक है ना। तो वही आपका बल है, आपकी वाणी ही आपका बल है। तो सभी ने, चरक ने भी वाणी यानी उदान वायु को बल कहा है, और सुश्रुत ने तो उसको पवनोत्तम कहा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका। फिर आवृतवाद की साध्यता, साध्यता की अगर बात करते हैं, ये सभी शिवाकांत जी यहाँ पे भी आपका उत्तर मिलेगा, आवृतवाद की साध्यता, साध्यता, ये सभी आवृतवाद विकार 1 वर्ष तक उपेक्षा करने पर असाध्य या क्लिष्ट साध्य हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा देर तक ट्रायल नहीं लेना है कि हम उपशय अनुपशय का ही चक्कर, तुरंत आपको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में समझ लेना चाहिए कि अब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है।
ये देखिए उपेक्षित आवृत वायु के उपद्रव, अगर यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप उपेक्षा कर रहे हैं और ये सभी लक्षण निकल के आ रहे हैं तो आपको देखिएगा हृदय विदृधि, प्लीहा, गुल्म, अतिसार, ये सभी उपद्रव के रूप में हो सकते हैं। ठीक है ना। और योनि व्यापद में हम लोग 30वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि वहां पे गुल्म, अर्श और प्रदर ये उपद्रव के रूप में होते हैं। योनि व्यापद के उपद्रव के रूप में गुल्म, अर्श, प्रदर, गैप पढ़ाते हैं। वहां पे याद करने के लिए GAP गैप, G फॉर गुल्म, A फॉर अर्श और P फॉर प्रदर, तो ये योनि व्यापद के उपद्रव हो जाते हैं गैप। और ये आपका जो है हृदय रोग, गुल्म। अब देखिएगा इसमें अगर बात करते हैं तो अतिसार, गुल्म, प्लीहा और हृदय रोग, ये सभी हम देखते हैं आसपास की व्याधियां हैं। हृदय रोग उत्तर प्रदेश में हो रहा है, प्लीहा कोस्ट में हो रहा है ना, गुल्म भी कोस्ट का ही है, उत्तर प्रदेश का ही, अतिसार भी मंदाग्नि से हो रहा है, उधर के आसपास का ही हम समझ सकते हैं। एक विदृधि है, तो इसको विदृधि को देखें तो वहां पे विहप, वी से क्या हुआ विदृधि, ह से हृदय रोग, प से प्लीहा, विश्व हिंदू परिषद, विहप। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो जहां तक समझा रहे हैं। आग, आ से अतिसार है और ग से गुल्म है, इनमें आग होती है, मतलब कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं, है ना। तो वी से विदृधि हुआ, ह से हृदय रोग हुआ, प से क्या हुआ प्लीहा हुआ और आग। वो ट्रिक हम ही डिकोड कर सकते हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता है, इसीलिए केवल स्कैन से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो विहप में आग, ये याद रखिएगा, विहप आग, ये आपका आवरण की उपेक्षा से ये 5 जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े, बोलिए फटाफट। यस सर, आगे बढ़ो। सभी स्थानों की वायु के आवृत हो जाने पर जो औषध आहार द्रव्य कफ तथा पित्त के विरोधी न हो जाएं, वायु का अनुलोमन करने वाले हों और शीघ्र हितकारी हों, ऐसी चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। मतलब कफ पित्त के अविरुद्ध तथा वात अनुलोमन चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब कफ पित्त का अवरोध न हो और वात का अनुलोमन, ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए। कोई खास इसमें पॉइंट नहीं, बस आपको याद रखना है कि कफ पित्त का अवरोध न हो, यानी पीके को नहीं रोकना है और वात का अनुलोमन करना है, बस ये एक लाइन में। पीके का अवरोध नहीं होना है, ऐसी चिकित्सा न करें कि पीके रुक जाए, और दूसरा वात का अनुलोमन करना है, ये आपको। फिर एक आया है यापन बस्ती। यापन बस्ती प्रायः मधुर अनुवासन बस्तियों के साथ साथ यापन बस्ती वायु के आवृत हो जाने पे, हमने आपको इसको पुनरावर्तक ज्वर में भी बताया है यापना बस्ती। फिर यापना बस्ती यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं प्राण आवृत समान में। प्राण आवृत समान में पास पास में, अभी पीछे याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, जब वहां पे आवाज बंद हो जा रही थी, गदगद मुक्ता हो रहा था, तो वहां पे यापना बस्ती आया था पीछे, नहीं याद आ रहा है। पास पास की चिकित्सा में यापना बस्ती बताया था, तो याद रखिएगा यापना बस्ती बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मृदु विरेचन औषधि का बताया गया प्रयोग। अब जैसे हम लोगों ने कफज हृदय रोग में कुछ च्यवनप्राश वगैरह कुछ देखा था, योग ढेर सारे, याद आ रहा है कुछ ऐसा त्रिमर्मी अध्याय में? त्रिमर्मी अध्याय में कफज हृदय रोग में हमने आपको यस सर। वैसे ही कुछ प्रसंग यहाँ पे आपको आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने, जैसे वहां एक पैराग्राफ में पीछे के सारे योग चरक में लिख डाले थे, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। च्यवनप्राश और अभयाम्ल की रसायन आवृत वायु से पीड़ित व्यक्तियों का केवल दुग्ध आहार पे रखना है, और क्या करना है, च्यवनप्राश का प्रयोग कराना है। केवल क्षीर भुंगनरह, मतलब केवल क्षीर पे रहेगा, उसको अन्न का सेवन नहीं कराना है। निरंतर प्रयोग कुछ दिनों तक आपको च्यवनप्राश का करवाना है, अथवा अभयाम्लकी नामक प्रथम रसायन पाद में बताया हुआ 1100 पल मिश्री मिलाने का जो रसायन प्रयोग बताया गया है, उसका निरंतर कुछ दिन तक सेवन, यानी कि प्रथम ब्रह्म रसायन की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। प्रथम अभयाम्लकी जो चैप्टर हमने पढ़ा था,
है ना, उसमें पहला जो है प्रथम ब्रह्म रसायन, उसी की बात कर रहे हैं, यानी कि हमको च्यवनप्राश और प्रथम ब्रह्म रसायन का सेवन कराना है। ठीक है, कब? आवरण में। और क्या करना है? अन्न नहीं देना है, केवल क्षीर पे रखना है। यहाँ वहां पे ऐसे आया था, शीतोपला सहस्त्रम ऐसे करके, वहां उस श्लोक में आया हुआ है, ब्रह्म रसायन में ऐसे करके वहां पे आपको मिलेगा। ये च्यवनप्राश और ब्रह्म रसायन याद रखिएगा। आवृत अपान वायु की चिकित्सा, अपान वायु के आवृत हो जाने पर अग्निदीपक ग्राही वायु को अनुलोमन करने वाली और पक्वाशय को शुद्ध करने वाला हो, ऐसी औषधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, और तो कुछ इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे आवृत अपान वायु यानी अपान वायु जिसको मलमूत्र की प्रवृत्ति करानी है, अगर वो आवृत हो जा रहा है, वो अंदर हो जा रहा है, तो उसकी चिकित्सा के लिए इन्होंने बताया है दीपन ग्राही का प्रयोग करेंगे, अनुलोमन करेंगे और पक्वाशय का विशोधन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये आवृत अपान वायु की। भाई साहब ध्यान से देखिएगा, आपका प्रश्न यहाँ भी, वात पित्त और कफ का ज्ञान दुर्विरेग्य। जिस प्रकार इस जीव लोक में वायु, सूर्य और चंद्रमा की गति का पता लगाना अत्यंत ही कठिन कार्य है, उसी प्रकार शरीर में वायु, पित्त और कफ की गतियों का ज्ञान करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यूजी के बच्चे इसको रेफरेंस याद रखिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है ना, जिस प्रकार इस संसार में वायु की गति कोई पता कर सकता है, सूर्य की गति कोई पता कर सकता है, चंद्रमा की गति हम जानते हैं, वायु जो होता है किसका द्योतक है? वात का। सूर्य किसका है? पित्त का। और चंद्रमा सोम यानी कि कफ का द्योतक है। उसी प्रकार शरीर में वायु, पित्त और कफ की गतियों का ज्ञान करना अत्यंत कठिन है। जब भी हम इस तरीके से सूर्य, चंद्रमा और वायु से वात, पित्त, कफ को कोरिलेट करते हैं, तो ये जो विमर्श की पहली लाइन है, इसको, इस श्लोक को रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम देगा। सुश्रुत सूत्र 21 का है ये वाला। विसर्गादान विक्षेप है सोम सूर्य अनिलस्तथा धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिला। विसर्ग, आदान और विक्षेप, विसर्ग, आदान, विक्षेप ऐसे लिखिए, विसर्ग लिखिए, फिर आदान लिखिए, फिर विक्षेप लिखिए। विसर्ग के नीचे सोम लिखिए, आदान के नीचे सूर्य लिखिए और विक्षेप के नीचे अनिल लिखिए। यानी विसर्ग जो हुआ वो सोम यानी कफ का कर्म हुआ, कर्म नहीं हुआ, अभी कंपेयर कर रहे हैं। विसर्ग जो हुआ वो सोम का कार्य हुआ, आदान जो हुआ वो सूर्य का, और विक्षेप जो हुआ वो अनिल यानी वायु का है। उसी प्रकार ये वात, पित्त, कफ भी हमारे शरीर को धारण करते हैं। लिखा हुआ है हिंदी में, जिस प्रकार चंद्रमा, सूर्य और वायु अपने विसर्ग, आदान, विक्षेप क्रियाओं के द्वारा संसार को धारण करते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी संसार का धारण विसर्ग, आदान, विक्षेप के द्वारा कफ, पित्त और वायु करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रख लो। और ये श्लोक जैसे हम आपको पित्तम पंगुम, कफम पंगुम, पंगवो मल धातु ऐसे बार बार बोलते हैं ना, चारंगर वाला, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी श्लोक है। विसर्गादान विक्षेप सोम सूर्य अनिलस्त था, धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिलस्त था। यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और वायु से वात, पित्त, कफ का कंपेयर किया है सुश्रुत में। ठीक, तो विसर्ग, आदान और विक्षेप मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एनआईए में पूछा गया था, वात, पित्त, कफ इन दोषों की क्षय, वृद्धि और साम्यावस्था तथा आवरण को उचित रूप से जानकर चिकित्सक अपने चिकित्सा कार्य में कभी भी व्यामोह को प्राप्त नहीं होता है। क्षयम वृद्धि समत्वम च तथैव आवरणम विषक। अभी तक याद रखिएगा, हमने यहाँ पे सूत्र क्यों नहीं लिखा हुआ, हमने लिखे सूत्र नहीं है। जब हम लोग सूत्र स्थान पढ़ते हैं तो वहां पे एक चैप्टर में 17, 18, 19 ऐसे कोई चैप्टर है, वहां पे दोष धातु मल की क्षय वृद्धि का लक्षण वहां पे दिया गया है। ठीक है, वहां पे क्षय और वृद्धि का लक्षण वहां पे बताया गया है। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि वहां का क्वेश्चन है, ये वात व्याधि का है कि वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ क्षय और वृद्धि की जानकारी के बारे में चरक ने बताया था, लेकिन यहाँ पे चरक कह रहे हैं दोष धातु और मल के क्षय वृद्धि के साथ साथ हमें आवरण का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितना कि हमको दोष का और धातु के क्षय के बारे में या वृद्धि के बारे में या उनकी साम्यावस्था में जानकारी हो रही है। साथ ही साथ हमको
आवरण का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे कभी भी व्यामोह को विज्ञाय पवनादिनाम न प्रमोहित कर्मसु, मतलब व्यामोह की प्राप्ति नहीं होती है, याद रखिएगा। ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, एनआईए का पूछा गया है ये। व्यामोह मतलब उसको अपने कार्य में असुविधा नहीं होती, इसलिए आवरण का भी ज्ञान उसको होना चाहिए। हो गया बच्चा। और एक सेकेंड, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। हम लोगों ने पीछे जो है डिजीज वाला पोर्शन छोड़ा हुआ था। स्नायुगत में हमने बताया था सर्वांग एकांग रोग हो जाते हैं, हमने बताया था कुब्जिता हो जाता है, खल्ली हो जाती है ना। बहरा स्नायुगत दुष्ट वायु, अगर वायु जो होता है स्नायु को दुष्ट करता है, स्नायुगत दुष्ट वायु के लक्षण क्या है, तो वहाँ पे बहरा, बह्याम, अंतर्याम, खल्ली, कुब्जिता और एकांगवात या सर्वांगवात, ये सभी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और हमने बताया था आपको, अगर शिरागत कुपितवाद यानी शिरा जिसको हम वेन कहते हैं, अगर वेन में वायु कुपित हो जाती है तो मंद पीड़ा होगा, शोक यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी, और शरीर का सूखना, शुष्यति, शोष उत्पन्न हो जाएगा। ये सभी हम लोगों ने पढ़ा था। एक और बताया था हमने आपको संधिगत कुपितवाद यानी संधिवाद जिसको बोलते हैं, और ये भी कहा था कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस से कंपेयर कर सकते हैं। संधिगत वाद को रक्त आवृत वाद को किससे करते हैं, हाइपरटेंशन से करते हैं। वात रक्त अलग होता है, और रक्त संधिगत कुपित वायु ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो संधिगत कुपित वात पूर्ण धृति स्पर्श, यही इम्पोर्टेंट था। आकुंचन प्रसारण में उसको असुविधा होगी, अर्धित इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा। अतिवृद्ध शरीरम अर्धम एकम वायु प्रपद्यते, जब वायु कुपित होकर शरीर के आधे भाग में स्थित होती है। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यदा तदो उपशयो स्यात्, बाहु शब्द आया है, बाहु को अंडरलाइन करिएगा, पादम से जानुच, शोषण कर, उस मार्ग के रक्त का शोषण कर, वहां पे देखिएगा अश्रिक आया हुआ, शोष्य अश्रिक, बाहुपाद च जानुच, ठीक है ना। हाथ पैर और जानु को संकुचित कर देता है, कैसे कर देता है, रक्त का अवशोषण करके। शोष्यति अश्रिक, अश्रिक मतलब रक्त का शोषण करेगा, इस व्याधि में रक्त का शोषण होता है। और बाहु में, पाद में और जानु यानी नी ज्वाइंट में क्या होता है, शोष उत्पन्न हो जाता है। तस्मिन् संकोच अर्धे मुखम जिह्वा करोति च, संकुचित हो जाएगा। कहाँ पे संकोच उत्पन्न करता है, मुख को टेढ़ा कर देता है, नासिका, भ्रू, ललाट, नेत्र और हन को टेढ़ा कर देता है। आपने देखा होगा फेशियल पैरालिसिस में पूरा एक साइड का जो फेस होता है वो पूरा वक्र हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, वही आया है वक्रीकरोति। वक्रीकरोति नासा, भ्रू, ललाट, अच्छी, हनुस तथा, ये सभी वक्र हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। अतो वक्रम वज्रत्यास्य भोजनम वक्रानासिकम, इसका मतलब क्या हुआ, आहार मुख में टेढ़े रूप से जाता है। जब उसका मुख वक्रीकृत हो गया है तो जो भोजन करेगा वो भी टेढ़ा ही प्रवेश करेगा, उसकी नासिका टेढ़ी हो जाएगी, नेत्र जकड़ जाएगा, और छींक के वेग आने पर भी छींक नहीं ले पाता है। मतलब सब कुछ एक तरीके से हम देख रहे हैं कि नेजल डेविएशन भी हो रहा है, नेजल डेविएशन भी हो जा रहा है। तो नेजल डेविएशन होने की वजह से अगर छींकना चाहेगा तो छींक नहीं पाएगा, है ना। वाणी बहुत दीन हो जाएगी, बोल भी नहीं पाएगा। तो याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ बता रहे हैं, स्तब्धम नेत्रम छोयथु निग्रहेत दीना जिह्वा। यहाँ भी वाक, अभी हम लोगों ने आगे आवरण में वाक पढ़ा था 2 जगह पे, यहाँ भी आया है कि दीन होता है, बोल नहीं पाता, जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता है, वो यहाँ पे आया है।
इसकी चिकित्सा हमने क्या बताई थी अर्जित में? अर्जित को चिकित्सा आगे बताई थी? नहीं बताई थी। अर्धे तस्मिन मुखार्धे या केवलम स्याद अर्जितम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है आपका। जिस शरीर के आधे भाग में वायु कुपित रहती है उस भाग में अथवा केवल मुख के आधे भाग में ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अर्जित का। यहाँ लिखा हुआ है अर्जित सुश्रुत ने क्या कहा, यथा गर्भिणी सूतिका बालक वृद्ध, ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं अश्रिक क्षय। गर्भिणी सूतिका बालक वृद्ध रक्त क्षय होने पे उच्च, बहुत तेजी से अगर उच्च मतलब जैसे बोलना या बहुत हार्ड चीजों को खाना, जैसे चना बहुत टाइट है, बहुत कड़ा चना है, अगर उसको खा रहे हैं, हार्ड चीजों को खा रहे हैं, ठीक है ना, हंसतो जृंभतो भारादि, मतलब बहुत अधिक तेजी से हंसने से, जृंभा लेने से, है ना, और भार ढोने से यहाँ सब आया हुआ है। सिर, नासिका, ओष्ठ, चिबुक, है ना, ललाट और जो नेत्र की संधियां हैं, ये सभी क्या होती हैं वायु के प्रभाव से वक्रीकृत हो जा रही हैं। यहाँ आया है वक्री भवति वक्त्रार्धम ग्रीवा चाप्य अपवर्तते शिरस चलति वाक्संगो नेत्रादीनां च वैकृतम ग्रीवा चिबुक दंतानां तस्मिन् पार्श्वे तु वेदनाम यत अग्रज, अग्रज मतलब पूर्व रूप, यहाँ पे अर्जित का पूर्व रूप बता रहे हैं। रोमहर्षो विपथुर नेत्रम आविलम वायुर ऊर्ध्वम त्वचि स्वपादतोदो मन्या हनुग्रह। ये हम लोग जब सुश्रुत पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे वाद व्याधि चैप्टर में सारा का सारा दिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। फिलहाल जितना हमने मार्क किया है, बॉक्स बनाया, इसको आप जरूर मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपको देखने वाली बात यह है, यहाँ पे गर्भिणी, सूतिका, बालक, वृद्ध, ये चार को अंडरलाइन करना है आपको। रक्त क्षय, इसको अंडरलाइन करना है आपको। बहुत हार्ड चीजों को खाने से, खादतः कठिनानी च, बहुत हार्ड चीजों को खाने से है। और ये पूर्व रूप जो है इसका, अर्जित का पूर्व रूप चरक में नहीं आया, सुश्रुत में आया है। रोमहर्ष, व्यपतु मतलब कंपन, नेत्रम आविलम, जैसे नेत्र में हमेशा जल भरा हुआ है, गदला, ठीक है ना, ये सभी क्या है आपका पूर्व रूप है। वायुर ऊर्ध्वम त्वचि स्वपादस्तोदो, स्वापस्तोदो है, स्वापस्तोदो मन्या हनुग्रह। अब मन्या हनुग्रह वहीं पे बताएंगे, यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। अर्जित, ये अंतर मन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बताए कि नहीं बताए? ये बता चुके हैं, ये अंतर मन सब हो चुका है। धन बाहर, आप ही को तो बताया है मैंने। ये लिखा हुआ है एकांग रोग पक्षाघात कहते हैं, एकायाम अर्जित को बोलते हैं, है ना। आक्षेपक देख लीजिएगा, श्लोक नंबर सर एकांक वीर सर पक्षाघात की औषधि है ना सर? हाँ, पक्षाघात। फिर आक्षेपक का लक्षण देखिएगा, कन्वल्जन्स, कुपित वायु जब हाथ पैर सिरा स्नायु कंडरा को शोष सुखा देती है तब बार बार खिंचाव उत्पन्न करती है, जिसे आक्षेपक कहते हैं। यहाँ पे स्नायु कंडरा याद रखिएगा, स्नायु और कंडरा को गोला बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए। दंडक, दंडावतानक सुश्रुत ने फिक्स साथ बताया था, ये दंडक है। कुपित वायु पाड़ पाद शिर पृष्ठ श्रोणी इनको जकड़ देती है, स्तंभित कर देती है। कुपित वायु मारुतः आया हुआ है
है ना, इनको डंडे के समान जकड़ देती है, यानी कुपित वायु से हाथ, पैर, सिर, पृष्ठ, श्रोणी ये सभी डंडे के समान हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो इसको दंडक कहते हैं और ये अनुपक्रम में है। सो अनुपक्रम मतलब इसकी चिकित्सा जो है कठिन है, अनुपक्रम है। चरक दंडालसक असाध्य बोल रहे हैं, वाग्भट दंडक असाध्य बोल रहे हैं, ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। अनुपक्रम मतलब इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, असाध्य बता रहे हैं, याद रखिएगा। दंडक जो है असाध्य हो गया। गिद्धसी, गिद्ध ने सारी बस्ती में आग लगा दी, ऐसा याद आ रहा है, कुछ बताए थे? गिद्ध ने सारी, पहले सिरावेद करते हैं बस्ती, फिर बस्ती देते हैं, आग लगा दी, अग्निकर्म करते हैं, ऐसा बताया था हमने जब चिकित्सा बता रहे थे। उसी गिरदसी का लक्षण, और यही आज का लास्ट पॉइंट है, गिरदसी का लक्षण स्पिक पूर्वा कटि पृष्ठ उरु जानु जंघा पदम क्रमात्। सियाटिका का लक्षण यही है कि सर्वप्रथम नितंब, इसके बाद कटि, फिर पृष्ठ, फिर उरु प्रदेश, उरु है उर नहीं है, उरु प्रदेश, जानु जंघा और पैर में क्रमशः जैसे रेडिएट हो रहा है, जकड़ाहट, वेदना, सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। स्पिक पूर्वा, यही फर्स्ट हाफ श्लोक याद रख लीजिएगा। स्पिक पूर्वा कटि पृष्ठ उरु जानु जंघा पदम क्रमात्। क्रमात् शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रम होता है ये, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे हमने आपको उन्माद में क्रम बताया था ना, उन्मादम पुनर्मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान भक्तिशील चेष्टा आचार विभवम, ऐसे कुछ करके वहां पे बताया था ना, हालांकि वो क्रम नहीं था। उसी तरीके से आपको ये भी कटि पृष्ठ जानु जंघा पदम क्रमात्, ये क्रम याद रखिएगा। जहाँ पे क्रमात् शब्द है उसको क्रम जरूर याद रखिएगा। बार बार इन प्रदेशों में स्पंदन हुआ करता है। गिरदसी रोग में यह लक्षण कुपित वायु से होता है। यदि इस रोग में, अभी तो ये वात की बात हुई, चरक ने दो बातें बताई, या तो वात से होगा गिरदसी या कफ वात से होगा। तो ये पहली लाइन बताई, स्पिक पूर्वक कटि पृष्ठ जानु जंघा पदम क्रमात्, ये वात की वजह से हो रहा है। फिर नीचे कह रहे हैं वाताद कफ, अगर वात के साथ कफ भी मिल जाए इसमें, तब क्या क्या होगा, तंद्रा, गुरुता और अरुचि, जो कफ वाले लक्षण आते हैं वो कफ वाले लक्षण। अगर ये तंद्रा, गुरुता ये सब भी मिल रहा है, ठीक है, अरुचि भी मिल रही है, यानी कि वात के साथ कफ का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ठीक है ना। तो वात वाला भी हो गया, कफ वात वाला भी हो गया। ये सूची अनुसार गिरदसी का है लक्षण। जब हम लोग सूचित पढ़ेंगे तो वहां भी बता देंगे, यहाँ आपके बुक में है चूंकि हमने बता दिया। पाषाणी प्रत्यंगुली नाम तु कंडराम याब अनिलार्दिता सख्त नम, शक्ति प्रदेश को श्रेयम निगृदात गेयम निगृदात गिरदसी इति स्मृता, ये वहां का आया है। फिर आवरण हम आपको बता रहे थे, कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। चरक ने आवरण 42 बताए हैं, 20 और 22 करके। 20 जो अन्योन्या आवरण, परस्पर आवरण जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में, वो 20 अन्योन्या आवरण कहते हैं उनको, या परस्पर आवरण कहते हैं, ठीक है। सुश्रुत ने 13 बताए हैं आवरण, माधव ने 10 बताए हैं और वाग्भट ने 42 बताए हैं। तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार कितने कितने होते हैं वो बता दिया गया है। वाग्भट ने गृहस्थी और विश्वाची के समान ही माना है। वाग्भट ने गृहस्थी को विश्वाची के समान माना है, ठीक है। और विश्वाची और अवबाहुक को हम लोग सुश्रुत से पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं। ये देखिए अभी हमने आपको बताया था ना, गृहस्थी सुश्रुत का श्लोक जो नीचे हैंड रिटन लिखा, तो वही यहाँ लिखा है। पाषाणी प्रत्यंगुली नाम या कंडराम मारुतार्ता सख्त आक्षेप निगृहत्वाद गृहस्थीताम, ठीक है, याद रखिएगा ये सुश्रुत के अनुसार। और ये खल्ली एक है, कुछ दिन पहले भी खल्ली आया था कि जब पैर में जो होता है जंघा, उरु और हाथ के मूल भाग में जब वायु का कोप होता है तो मर्दन के समान ऐठन होती है, पीड़ा होती है। खल्ली तो पाद, जंघा, उरु, कर, मूल, अवमोटनी, यही इतना याद रखिएगा, एक खल्ली का लक्षण है। जब इन भागों में पीड़ा हो रही है तो खल्ली है। कि पाद, जंघा, उरु, कल, मूल, अवमोटनी, ये याद रखना है। और गृहस्थी वाला जो अभी बताया था, स्फिक पूर्वा, गृहस्थी जो होता है वो स्फिक से स्टार्ट होता है, खल्ली जो स्टार्ट हो रहा है वो पाद, जंघा, उरु से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही आपको ये डिफरेंस याद रखना है। धातु क्षय से वात की वृद्धि होती है, आवरण से भी वायु का प्रकोप होता है। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। चरक चिकित्सा 3 में हमने आपको एक श्लोक बताया था, योग वाही परम वायु। ज्वर चिकित्सा में हम लोगों ने पढ़ा है, याद रखिएगा, ये वात व्याधि का नहीं है ना, तो ये चैप्टर का नाम याद रखिएगा आपका ज्वर चिकित्सा का, योग वाही परम वायु।
बाकी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं बच्चा। अब हम लोग अगला चैप्टर योनि व्यापक पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।